नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शनि कर रहा है परेशान, राहु बना रहा है रोगी, केतु बढ़ा रहा है कलेश, मंगल कर रहा है अमंगल। तो कैसे करें देवी दुर्गा की महापूजा? जानने के लिए देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। नवरात्र का पावन समय चल रहा है। आज छठा नवरात्र है और आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां भगवती की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और ग्रहों के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी बताएंगे, कुंडली में बैठे 5 बड़े ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो इस नवरात्रि कैसे करें मां दुर्गा की महापूजा। शनि पीड़ा से बचने के लिए मां दुर्गा को क्या लगाएं भोग। मंगल अगर अमंगल करे तो नवरात्र में किस दान से करें हर अशुभ प्रभाव का अंत। और राहु केतु अगर कुपित हो तो इस नवरात्रि में आपको मां दुर्गा की कैसे करनी चाहिए पूजा, ये सब बताएंगे आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। चर्चा को शुरू करने से पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 अप्रैल 2017 दिन रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की छठ तिथि है, दोपहर 3:16 तक। इसके बाद ही सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 1:14 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल आज शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज छठा नवरात्र है और मां कात्यायनी के पूजा का विधान है। आज रवि योग बना हुआ है और आज द्विपुष्कर योग दोपहर 3:16 से रात 1:15 तक है। विवाह शादी से संबंधित लेन देन करने वाले लोग सावधान रहें। इस मुहूर्त में कोई काम विवाह शादी से संबंधित ना करें, वरना ये उपाय एक बार फिर आपको करना पड़ेगा। आज यमुना छठ भी है, इसे यमुना जयंती भी कहते हैं। दोपहर 3:16 तक वाहन खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चलिए, अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि की कुदृष्टि ने अगर आपको परेशान कर रखा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है, सेविंग्स दवाइयों में खर्च हो रही है, काम बिगड़ रहे हैं, तो इस नवरात्रि कैसे करें मां अम्बे की आराधना जिससे मिले आपको शनिदेव की कृपा, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, नवरात्रि में कैसे पूजा करें कि शनिदेव की कृपा हमें मिलती रहे? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि अस्त होता है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर होता है, या जिन लोगों की कुंडली में शनि पापक ग्रहों के साथ होता है, तो ऐसे लोगों की पैतृक संपत्ति, पिता द्वारा अर्जित किया हुआ धन नष्ट हो जाता है। कारोबार में नुकसान होता है, कर्ज बढ़ता है और बीमारियों पर खर्च होता है। काम में मन नहीं लगता है, छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहते हैं, खुद का नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसा आदमी सट्टा, जुआ जैसे कार्यों में अपने आप को बर्बाद कर लेता है। ऐसे में ये नवरात्र आपके लिए वरदान बनकर आया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर शनि के कारण आपकी रात की नींद गायब हो गई है, आप सो नहीं पाते, पूरी रात आप जागते रहते हैं, नींद की दवाइयां भी अब आपके ऊपर कारगर नहीं हो रही, अगर आप हर समय डरते रहते हैं, आपके मन में भय बना रहता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूं कि मां महाकाली की उपासना इस नवरात्र में आप कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, उसमें जो रात्रि सूक्तम के मंत्र हैं, उन मंत्रों का 5 बार नित्य सायंकाल के बाद आप पाठ करिए और चतुर्भुजा महाकाली के सामने तिल के तेल का दीपक जलाकर लाल फूलों की माला चढ़ाइए। दावे के साथ कहता हूं
यदि यह क्रिया आपने नवरात्र से शुरू करके और 108 दिनों तक कर लिया तो शनि का चाहे जितना बुरा असर आपके जीवन पर होगा वो असर निसंदेह समाप्त होगा, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। शनि के बुरे प्रभाव से अगर अचानक कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आ जाए तो तंत्र की देवी तारा मां, उनकी भी उपासना आपको करनी चाहिए, लेकिन तारा की उपासना इतनी आसान नहीं है। बिना गुरु के तारा मां की उपासना करना एक प्रकार से आग से खेलने जैसा होता है। मां तारा की प्रतिमा पर नीले रंग के फूलों की माला तो चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव और शनि की पूजा कर सकते हैं। काले शिवलिंग का दूध से शहद मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। अब यहाँ काले शिवलिंग का अभिप्राय है नर्मदेश्वर शिवलिंग से। शनिदेव की मूर्ति पर बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ जो व्यक्ति करता है, शनिदेव कभी उस व्यक्ति के ऊपर रुष्ट नहीं होते हैं। स्पष्ट रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश, नवग्रह, दिग्पाल, इंद्रादिक देवता सब जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के अधीन हैं। अगर आप कभी विंध्यवासिनी का दर्शन करने गए हों, विंध्याचल अगर आप कभी गए हों, तो वहां चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को मंदिर के गर्भगृह की सफाई होती है और वहां आप देखेंगे माता के स्नान का जो जल गिरता है नीचे, वहां नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा स्थापित है। ये आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा देवी भागवत में वर्णन आता है कि सृष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को माता ने निर्देश देने से पहले अपने मणिपुर द्वीप में रखा था और विष्णु को अपने दाहिने पैर का अंगूठा दिखा करके सृष्टि का संकेत किया था और वहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के लिए निकले थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कुमारी कन्याओं के रूप में 12 वर्ष की कुमारी कन्याओं के रूप में बहुत दिनों तक मणिपुर द्वीप में माता की सेवा में लगे रहे थे। तो ऐसे में मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्र अपने आप में एक साधना का समय है, ये भोग का समय नहीं है। तो अगर कुंडली में आपके खराब राहु आपको परेशान कर रहा है तो इस नवरात्र आप कैसे मां दुर्गा की आराधना करके मां दुर्गा के किस पाठ से राहु के कोप से बच सकते हैं और राहु आपको नहीं सताए, ऐसा उपाय आप कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। तो अब राशिफल की बारी आई है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या है इनका शुभ रंग और शुभ अंक। मेष राशि के धर्म स्थान का स्वामी है बृहस्पति। चंद्रमा के साथ परस्पर पंचम नवम होने के कारण आज मेष राशि के जातकों की धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आज किसी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए। छोटी या बड़ी यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण आपको रखना चाहिए। आज आपको बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ी खुशी की बात है। चंद्रमा आपकी राशि में अर्थात उच्च राशि में 27 अंश 40 कला पर इस समय विराजमान है। आप जो भी योजना बनाएंगे आज
उसके अनुसार आपका काम पूरा होगा। है ना आपके लिए आज का दिन बहुत ही कारगर। रुके हुए आपके सभी काम आज पूरे हो जाएंगे। आपकी सेहत में पहले की अपेक्षा सुधार होगा। साथ काम करने वालों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बस कांसे की कटोरी में या चांदी की कटोरी में सुंदर खीर बना करके माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाएं। चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में खराब राहु अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो इस नवरात्रि माँ दुर्गा के किस स्वरूप की कैसे करें पूजा आराधना, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, खराब राहु के शुभ फल हम कैसे पा सकते हैं माँ दुर्गा की आराधना से? देखिए, मैं कार्यक्रम में बार बताता हूँ कि राहु वैभव का ग्रह है। महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि दुख प्रदज्ञयो राहुर ऐश्वर्यदायक। राहु एक ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है और इसको ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह मानते हैं। लेकिन यही राहु की स्थिति जब जन्म कुंडली में खराब हो जाती है तो दुर्घटना, चोट चपेट, मान अपमान, धन नाश, ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और आजकल तो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां राहु को निमंत्रण पत्र लिख करके बुला रहे हैं कि आइए और मेरे जीवन में कुछ बुरा कीजिए। कैसे? फटे पैंट पहन करके। फैशन में पहनते हैं फटे पैंट, लेकिन ये फटा पैंट उनका राहु के लिए निमंत्रण कार्ड है कि आइए और मेरी जिंदगी को नरक बनाइए। और आप देखिए, जो 1 साल तक फटा पैंट पहन लेगा फैशन में, उसके आगामी 3 वर्षों में उसकी सचमुच में दशा हो जाएगी फटे पैंट पहनने की। राहु जब खराब होता है तो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। नशीले चीजों में इतनी ज्यादा रुचि हो जाती है, खास करके अगर धनु का राहु हो, वृश्चिक का राहु हो, तो ऐसा आदमी इतना ज्यादा नशे का आदी हो जाता है कि उसे 24 घंटे अपने तन मन का याद नहीं रहता है। गंदे कपड़े पहनता है, शरीर से स्मेल आती है, नहाने से परहेज करता है। ये सब खराब राहु के लक्षण हैं। मोजा अंगूठे के पास फट जाता है। जूते नए लेने पर भी 2 दिन के अंदर टूट जाते हैं। छिपकलियां घर में आतंक मचा देती हैं। दीवारों में सीलन आ जाती है। बिस्तर से स्मेल आती है। तो ये लोग निम्न स्तर का कारोबार करना और गैर कानूनी काम करना भी पसंद करते हैं। तो खराब राहु की वजह से ये सब संभव है। राहु कुंडली में कुपित हो तो नवरात्र में माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए और मंत्रराज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10,000 बार जप नवरात्र में करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्तम के साथ साथ दुर्गा के जो 108 नाम हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, इसका नित्य प्रातः काल पाठ करने से राहु प्रसन्न होता है और राहु के बुरे प्रभाव से निजात मिलती है। नवरात्र में मीठी रोटी कौओं को देने से भी राहु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जरूरतमंद लोगों को चावल खिलाने से रात में अपने सिरहाने जौ रखकर सोएं और सुबह दान करें। शिवलिंग पर जल दूध मिला करके चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। निश्चित रूप से इससे राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा। खराब केतु अगर आपके परिवार और जीवन में क्लेश को बढ़ा रहा है तो कैसे करें माँ दुर्गा की महापूजा, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। नवरात्र में माँ दुर्गा की महापूजा से आप कुपित ग्रहों के कहर से भी बच सकते हैं। आगे पंडित सुरेश पांडे जी और भी ग्रहों की बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। शनि कर रहा है परेशान, राहु बना रहा है रोगी, केतु बढ़ा रहा है कलेश, मंगल कर रहा है अमंगल। के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का इंसान के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
अगर किसी ग्रह का दोष जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो नवरात्रि में पूजन से उसके अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदला जा सकता है। इसलिए आज छठे नवरात्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही सब कुछ बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं केतु ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह बुरा असर डाल रहा है, उन लोगों को केतु ग्रह की कृपा पाने के लिए माँ दुर्गा के किस स्वरूप की कैसे आराधना करनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, केतु ग्रह के शुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, इसके लिए नवरात्र में हम कैसे पूजा करें? देखिए, अब केतु की बात करता हूँ। केतु भी एक छाया ग्रह है। लग्न में बैठे तो दिमागी बीमारी देता है, न्यूरो की प्रॉब्लम देता है। धन के स्थान में बैठे तो वाणी में दोष देता है। तीसरे स्थान में बैठे तो सब प्रकार का मंगल करता है, सब प्रकार के दुखों का नाश करता है। चौथे स्थान में बैठे तो माता के लिए नुकसानदायक होता है। पांचवें स्थान में बैठे तो पुत्र शोक से हाहाकार होता है। छठे स्थान में बैठे तो काफी हद तक ठीक होता है। सातवें स्थान में बैठे तो पत्नी की सेहत खराब करता है। आठवें स्थान में बैठे तो पाइल्स, भगंदर, बवासीर जैसे रोग होते हैं। नवें भाग्य स्थान में बैठे तो काफी हद तक ठीक होता है। दसम स्थान में बैठे तो पिता के लिए हानिकारक है। एकादश स्थान में बैठे तो ठीक है। और 12वें स्थान में बैठे तो ऐसा व्यक्ति शिव भक्त होता है, पार्वती का भक्त होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जिन लोगों की कुंडली में केतु कुपित होता है, अब यहाँ कुपित का क्या मतलब है? जो आंखें लाल करके बैठा होगा, ऐसा नहीं है। कुपित का मतलब है कि जो काफी पापक ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, पापक ग्रहों के मध्य में हो, पापक ग्रह की राशि में हो, उसको कहते हैं कुपित। तो ऐसा आदमी शेयर मार्केट और सट्टा में हमेशा नुकसान करता है। ऐसे लोगों के घरों में बार बार चोरियां हो जाती हैं, प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जरूरी यात्राएं हमेशा असफल हो जाती हैं, मान सम्मान को क्षति पहुंचती है। केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए और केतु ग्रह से शुभ प्रभाव पाने के लिए मां चिंतपूर्णी यानी मां चिंतपूर्णी या छिन्नमस्तिका की उपासना करनी चाहिए। मंदिर में कंबल का दान करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। जिन लोगों के ऊपर केतु की दशा चल रही हो और उन्हें किडनी, हृदय रोग या कैंसर की शिकायत हो, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप दतिया मध्य प्रदेश जाकर के शनिवार के दिन छिन्नमस्ता देवी का दर्शन जरूर करें। वहां का दर्शन आपके आयुष्य में चमत्कारिक बदलाव कर सकता है। यह एक ऐसी सिद्ध पीठ है जहां जाने के बाद आपको निराशा नहीं होगी। और अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध आमदनी के स्थान में 7 अंश 19 कला पर इस समय विराजमान है। तो आप ये मान के चलिए कि आज आपके सारे अधूरे काम पूरे होंगे और सबसे बड़ी बात आपके लिए कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन खर्च भी होगा। आज परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्रोध मत करिएगा और खराब भाषा का इस्तेमाल भी मत करिएगा। आज भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कीजिएगा। माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कृष्ण की भी पूजा कीजिएगा। हरे कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आज आपके रोग स्थान में जो शनि की स्थिति है और उससे छठे स्थान में जो चंद्रमा की स्थिति है, वो इस बात का संकेत करती है
कि गैस, एसिडिटी या पेट की किसी बीमारी के कारण आज आपको तकलीफ रहेगी। अचानक आपका पैसा भी खर्च हो सकता है और आज आपके लिए वाद विवाद टालना बेहतर होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर बहुत जरूरी न हो तो आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दें, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। सिंह राशि के केंद्रीय प्रभाव में यद्यपि चंद्रमा आ गया है, लेकिन सिंह राशि का स्वामी सूर्य अभी भी 8वें स्थान मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। इस समय उसकी स्थिति 18 अंश 32 कला की है और चंद्रमा की स्थिति 27 अंश 42 कला की है। दोनों एक हद्दा में हैं। इसके कारण गलतफहमी के कारण मन उदास रहेगा। मां के साथ मनमुटाव हो सकता है, मां की सेहत बिगड़ सकती है और सरकारी कामों से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रॉपर्टी का काम सोच समझकर करें। सूर्य को गुड़ डाल करके अर्घ दें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं, साथ ही साथ क्या है इनका शुभ रंग और शुभ अंक। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय अपने भाव से 8वें भाव में मंगल के साथ स्थित है। इसका मतलब यही होता है कि आज कन्या राशि के लोगों को चाहिए जो भी काम करें सोच समझकर करें, जल्दबाजी में और उतावलेपन में कोई डिसीजन ना ले। हर काम में आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप गंभीरता से विचार करके काम की शुरुआत करें। आर्थिक लाभ भी आपको मिलने की संभावना है और सबसे बड़ी बात है कि आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बस नवरात्र का छठा दिन है, लक्ष्मी जी की मन लगाकर उपासना करिए। श्री सूक्तम के मंत्रों का 16 बार पाठ करिए। कांसे का बर्तन धर्मस्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। खराब सूर्य अगर आपको बहुत सी परेशानियां दे रहा है तो इस नवरात्र में किन देवियों की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, खराब सूर्य से अच्छे फल नवरात्रि में कैसे पूजा करके हम पा सकते हैं? अकेला सूर्य ऐसा ग्रह है कि अगर ये पाप पीड़ित हो जाए तो सारे राजयोग और कुंडली के सारे अच्छे योग निष्प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो और 8वें घर में शनि बैठा हो, शनि सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख ले तो ऐसा आदमी अगर कुबेर का भी बेटा हो तो उसे भी भीख मांगकर अपनी जीविका चलानी पड़ती है। चाहे राजा का बेटा हो उसकी भी दयनीय हालत होती है। तो भाई सूर्य की स्थिति कमजोर तो तभी मानी जाएगी जब वो शनि के द्वारा दृष्ट होगा, जब वो राहु के साथ युक्त होगा, जब वो केतु से दृष्ट होगा, जब उसकी डिग्री कमजोर होगी। तो कुपित और श्रापित कुंडली ऐसी ही होती है जिसमें सूर्य की कमजोर स्थिति होती है। ऐसे लोगों को राजनीति और नौकरी में कभी भी सफलता नहीं मिलती। पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं, पिता का सुख नहीं मिलता है, संतान बार बार बीमार पड़ती है, आत्मबल कमजोर होता है, विरोधी बढ़ते हैं, शुभ और धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होती है। ये सब केवल खराब सूर्य के कारण होता है। संपत्ति के बिकने का डर हमेशा बना रहता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये इनके अधिकारी ऐसे लोगों के ऊपर हर समय टेढ़ी निगाह रखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब हो उनको नवरात्र में श्री विद्या यानी मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा
लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियों के मंत्रों का जप करना चाहिए। इन तीनों देवियों का एक मंत्र आपको बताना चाहूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। देवी भागवत में एक वर्णन आता है कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं राधा। आप कहते हैं ना राधे राधे, वही राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। और इनका सदाक्षर मंत्र है, 6 अक्षरों का मंत्र है। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं राधायै स्वाहा। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा हैं। दुर्गा का क्या मंत्र लिखा हुआ है देवी भागवत में? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो ये भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर की प्राण स्वरूपा देवी दुर्गा हैं और इनका ये बीज मंत्र है। इस मंत्र का जो लोग जप करते हैं वो लोग हर प्रकार के सूर्यादिक नवग्रहों के दोष से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में कमजोर मंगल अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अमंगल कर रहा है तो इस नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ किस देवता की पूजा उपासना आपको करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल का। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देख लें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है आज का शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मंगल और बुध दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि इस समय तुला राशि पर बन रही है। बुध जहां व्ययेश है वहीं मंगल धनेश है। व्ययेश और धनेश का सामंजस्य और लग्न पर पूरी दृष्टि मनोबल को कमजोर करने वाला होता है। यदि आपको फैसले लेने में परेशानी आ रही है तो मेरा सुझाव है कि आज नया और महत्वपूर्ण फैसला आप न लीजिए, जिद छोड़ करके समाधान खोजिए। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के बाद अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। आज वृश्चिक राशि पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठकर पूरी दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत होगा और शुभ समाचार मिलने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जो यात्रा आपके लिए शुभदायी होगी। हनुमान जी की पूजा करिए और गेहूं का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोग मंगल दोष के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मां दुर्गा के किस स्वरूप की कैसे पूजा करें, साथ ही इन्हें किस एक देवता की भी पूजा करनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, जो लोग मंगल दोष से ग्रसित हैं वो क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें, किस देवता की पूजा करें इस नवरात्रि में? देखिए, मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब होता है उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है। उनके अंदर साहस नहीं होता है, उनके अंदर शूरवीरता नहीं होती है और ऐसे लोग प्रशासनिक पदों पर भी नहीं पहुंच पाते। जिन लोगों के कुंडली में मंगल का दोष है उन लोगों की जब शनि की 7.5 या ढैया आती है तो बहुत जुल्म कष्ट मिलता है। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में असफलता ही हाथ लगती है। बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार दुर्घटना होती है, चरित्र पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कुंडली में मंगल दोष के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए नवरात्र में देवी मातंगी की उपासना करनी चाहिए।
मंगलवार के दिन घर पर विराजित पारे के शिवलिंग या शिवालय जाकर के शिवलिंग के साथ शिव परिवार की राजोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और चमेली के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। सिंदूर से शिवलिंग पर तिलक करना चाहिए और मंगल गायत्री मंत्र का भी नवरात्र में यथासंभव जप करना चाहिए। इससे मंगल की अनुकूलता प्राप्त होती है। जिन लड़कियों के विवाह में मंगल अवरोधक है, जिन लोगों की कुंडली में, जिन लड़कियों की कुंडली में मंगल वैधव्य दोष देने वाला है, उन लड़कियों को चाहिए कि सिंदूर जाकर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के चरणों में चढ़ाएं और उस सिंदूर को ले आएं। विवाह के बाद उस सिंदूर का उपयोग करें। वहां पर चढ़ाया हुआ सिंदूर अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है। इसलिए जिन लड़कियों के माता पिता अपनी लड़की के विवाह से परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि मंगलवार के दिन विंध्यवासिनी में ले जाकर के लड़की के हाथ से सिंदूर चढ़वाएं और वो सिंदूर घर ले आकर के रखें। उस सिंदूर से उसका सौभाग्य निश्चित रूप से बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब आज की अगली राशि यानी धनु राशि की बात कर लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं, साथ ही साथ इनके लिए क्या है आज का शुभ रंग और शुभ अंक। धनु राशि में वैसे तो शनि की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है। तो इसका मतलब तो यही कह सकता हूँ कि आज का दिन थोड़ा मुश्किल रह सकता है और परिवार में किसी से वाद विवाद होगा। अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखने का सलाह देना चाहूंगा। अपनी वाणी और खर्च पर संयम रखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा। हल्दी का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, निमी हरियाणा से। निमी जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अपने दोनों बेटे के बारे में पूछना है जी मेरे को। जी जी। हाँ जी। कितने साल के हैं दोनों बेटे आपके? हाँ जी, बड़ा बेटा है 28 मई 1988 का जन्म है जी उसका जी। और 10:05 सुबह का जी। छोटा वाला और 10:05 सुबह का लुधियाना का उसका बर्थ है जी। ठीक है। और छोटे वाले का? छोटे वाले का 7 सितंबर 1992 2:55 दोपहर का। क्या जानना चाहती हो? ये बड़े बेटे की भी जॉब छूट गई है, इसकी जॉब भी लग नहीं रही है। मैं बड़ी परेशान हूँ जी। और इसने बाहर की भी फाइल लगाई हुई है कनाडा की PR के लिए, उसका पूछना है जी इसको नौकरी कब तक मिलेगी जी। चलिए मैं निमी जी आपको बताना चाहूंगा कि आपके बड़े पुत्र का भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे गमन स्थान का स्वामी है मंगल। बृहस्पति और मंगल का परस्पर 6वां 8वां संबंध अभी इस बात का संकेत है कि अभी आपके बेटे को 1 से 1.5 वर्ष तक विदेश जाने का योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो अप्रैल के महीने में 15 मई तक नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेटे से कहिए कि बृहस्पतिवार को नहाने के बाद केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ 1 लोटा जल चढ़ाए और हल्दी का टीका अपने माथे पर बृहस्पतिवार को लगाए। इससे उसका भाग्योदय जरूर होगा। तो इसी के साथ कालचक्र में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही देंगे धनवान बनने का सक्सेस मंत्र और लंबे आयु पाने का वास्तु उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा और ऐश्वर्य देने वाला सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए क्या है आज के लिए सक्सेस मंत्र? देखिए, जिन लोगों को जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा, ऐश्वर्य का सुख नहीं मिल रहा है उनको हर शुक्रवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। रुद्र सूक्त का मंत्र यदि आपको आता हो तो रुद्र सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना
चाहिए। और हर शुक्रवार को विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि श्रृंगार की सामग्री किसी देवी मंदिर में दान करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सदैव बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं लंबी उम्र देने वाले वास्तु टिप की। पंडित जी बताइए, क्या है ऐसा वास्तु टिप जिससे हमें लंबी उम्र प्राप्त हो सकती है? देखिए, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं उनको हमेशा अपने 5 अंग धो करके ही भोजन करना चाहिए। 5 अंग कौन सा है भाई? 2 हाथ, दोनों पैर और मुंह। अगर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह धो करके आप भोजन करें और पूरब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें तो मेरा विश्वास है कि अगर बहुत गंभीर रोग नहीं है, छोटा मोटा रोग है, तो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। मकर राशि के एकादश भाव में, एकादश भाव का स्वामी मंगल, आमदनी भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए मकर राशि के जातकों के कारोबार में मुनाफा के पूरे संकेत बने हुए हैं और आज जीवन साथी की तलाश भी समाप्त होगी, अर्थात विवाह फिक्स होगा। घर में कोई मांगलिक या शुभ काम भी होगा। आज कोई यात्रा करने का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर जाकर पूजा करें और जटा वाला नारियल हनुमान जी के सामने श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। आज कुंभ राशि के जातकों के केंद्रीय प्रभाव में चंद्रमा है। शनि की पूरी दृष्टि कुंभ राशि पर बनी हुई है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो बड़े अफसरों का आपको सहयोग मिलेगा। धन लाभ और पदोन्नति का भी योग बना हुआ है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आज आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। साबुत उड़द की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी आ गई है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, साथ ही साथ क्या है उनका शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि के जातकों का गोचर देख करके यही लगता है कि चंद्रमा, बृहस्पति की जो स्थिति है और शनि की जो पूरी दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर, इसके कारण से आज मीन राशि वालों का मन थोड़ा सा अशांत रहेगा और निगेटिविटी, नकारात्मकता से भरा रहेगा। उच्चाधिकारियों के साथ सतर्क रहिए। उनके साथ वाद विवाद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बच्चों को लेकर के आज आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। कारोबारियों को किसी काम में मुश्किल हो सकती है। भगवान विष्णु की पूजा करें, केसर की मिठाई दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज नवरात्रि स्पेशल कालचक्र का हमारा विषय बहुत ही पसंद आया होगा। कल कालचक्र देखना ना भूलें क्योंकि कल पंडित जी आपको बताएंगे नवरात्र की अष्टमी पर कन्या पूजन की सबसे सही और सटीक विधि। साथ ही कन्या पूजन पर कौन से उपाय करने से मिलेगी आपको मां अम्बे की असीम कृपा। तो जरूर देखिए कल का कालचक्र। आज के लिए फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।